हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह एंड आई होप आप केमिस्ट्री सीख रहे हो, सिखा रहे हो, अपना करियर बना रहे हो। आज हम लोग यहाँ पर मोलैरिटी के बारे में सीखेंगे, यानी किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक ये मेथड है। ये मेथड किस तरीके से अप्लाई होते हैं हम इसको ज़रा सीखते हैं। ठीक है बेटा, देखो यहाँ मोलैरिटी देखो मोलैरिटी ये एक टेम्परेचर डिपेंडेंट जो होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंड करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेके चलते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला आप कैसे बनाते हो? इसका फार्मूला बेटा बनाएंगे आप, जनरली हम इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कहीं कहीं पर स्मॉल एम से भी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं। तो इसका फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम को यहाँ पे हम V से इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स आप आसानी से जानते हो, नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सॉल्यूट कैसे निकालते हो? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट को हमने यहाँ स्मॉल w से रिप्रेजेंट कर दिया और इसका मोलर मास को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया स्मॉल m से। ठीक है, और वॉल्यूम कहाँ है बेटा? लीटर में है ये। तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा क्या? m = W अपॉन m इंटू V। किस में है ये? लीटर में। आप सभी जानते हो कि 1 लीटर = क्या होता है बेटा? 1000 ml होता है। तो अगर ये वॉल्यूम ml में दिया हो तो आप निकाल सकते हो m = W अपॉन, अच्छा मास किस में होगा बेटा? इन ग्राम में, मास इन ग्राम में। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा W अपॉन मोलर मास यानी स्मॉल m में इंटू V किस में दिया हो बेटा? ml में। तो उसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा इंटू 1000। तो ये हो गया सिंपल इसका फार्मूला। इसी को और करके कैसे लिख सकते हो? इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, W अपॉन V इंटू 1000 = m इंटू स्मॉल m क्या है? ये m है मोलैरिटी से इसको हमने इंडिकेट किया है। ठीक है, और m क्या है? स्मॉल m मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो इस तरह से देखो यहाँ पे एक फार्मूला आपको ये बन के तैयार हो जाएगा। और W अपॉन V इंटू 1000 को हम जानते हैं क्या है? ग्राम पर लीटर। क्या है बेटा? ग्राम पर लीटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट इन लीटर है। ठीक है, क्योंकि ये आपका किस में है? ml में है, तो इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक सिंपल फार्मूला यहाँ बना सकते हो कि ग्राम पर लीटर = मोलैरिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये देखो बेटा निकल के आ गया एक फार्मूला, ये जो डायरेक्ट आपका निकल आएगा। ठीक है, अगर मास निकालना हो तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, W = m इंटू स्मॉल m इंटू V अपॉन 1000 से भी ये निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राम पर लीटर स्ट्रेंथ आपको पता हो, मोलर मास पता हो, तो मोलैरिटी जो है आसानी से आपको निकल आएगी, यानी मोलैरिटी आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो। अच्छा बेटा, यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और W अपॉन m इंटू 1000 = m इंटू V। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहीं से बेटा आप निकाल सकते हो उसका डाइल्यूशन इक्वेशन। क्या निकाल सकते हैं? डाइल्यूशन इक्वेशन। ठीक है, जैसे नॉर्मेलिटी में निकालते हैं, इसे इसमें निकाल सकते हैं। तो क्या निकालते हैं? M1V1 = M2 V2, और भी होगा तो कंपेरिजन कर सकते हो। अच्छा, ये कैसे आया? ये इसी से आया है, इसी फार्मूले से आएगा, किस तरीके से आएगा अब आप समझिएगा। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। देखो बेटा,
इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज दैट आपको यहाँ पर दो लोगों के लिए शरबत बनाना है। तो शरबत बनाने के लिए क्या चाहिए, शरबत बनाने के लिए बेटा चाहिए वाटर चाहिए, ठीक है, और आपको क्या चाहिए, शुगर चाहिए, ठीक है, और आप कोई भी लेमन भी या फिर रुआवजा वगैरह जो भी ऐड करना हो कर लीजिए। मैं यहाँ पर शुगर और ये वाटर लेके चल रहा हूँ। तो सपोज दैट यहाँ पर इस वाटर का वॉल्यूम क्या है, V1 है, और जो शुगर बनाना है यानी कि जो शरबत बनाना है, शरबत बनाने के लिए हमने यहाँ पे शुगर जो लिया बेटा वो लिया 50 ग्राम, सपोज दैट 50 ग्राम लिया। अच्छा, इस शुगर का मोलर मास इसका अपना होगा, मान लो ये x मोलर मास है, वैसे ग्लूकोज है तो 180 होगा, ठीक है। अगर C12H22O11 है यानी कि ये क्या है बेटा, ये है आपका सुक्रोज, तो इसका अपना मोलर मास होगा, मान लिया मैंने x मान लिया है, ठीक है, जो फिक्स होता है। अब इस शुगर को क्या करेंगे, इस शुगर को वाटर में ऐड करेंगे। जब इसको वाटर में ऐड करेंगे, इसको स्टीर करेंगे, इसको आपको मतलब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे तो आपका ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। अब आपको यहाँ क्या क्या पता है, यहाँ पर मास पता है, यहाँ मोलर मास पता है, ठीक है, इंटू 1000, और आपको क्या पता है बेटा, आपको पता है वॉल्यूम पता है V1, तो आसानी से आपका मोलरिटी M1 निकल आएगा, ठीक है। अब देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ, डाइल्यूशन का मतलब होता है पतला होना। जैसे आप हलवाई की दुकान पर जाइए सुबह सुबह जलेबी खरीदने, तो जब भीड़ कम होती है तो वो जो जलेबी की चाशनी होती है थोड़ी गाढ़ी होती है, और जलेबी भी आपको बढ़िया मिलती है, करकुरे मिलते हैं और बढ़िया उसमें चाशनी में भीगा रहता है, अब बढ़िया आप खाते हो। लेकिन जब थोड़ा भीड़ बढ़ना शुरू होता है तो हलवाई क्या करता है, चुप्पे से गर्म पानी उस चाशनी में मिला देता है। तो बताओ ये क्या, कौन सा प्रोसेस हुआ, यही प्रोसेस होता है डाइल्यूशन का, मतलब कि उस चाशनी का जो गाढ़ापन था अब वो पतला हो गया। तो यहाँ पर भी जब मान लो हम शरबत बना रहे हैं, मैं अपने अकेले के लिए बना रहा हूँ, मेरा मित्र आ गया, मेरा फ्रेंड आ गया, अब मेरे पास शुगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम उसमें पानी मिला देंगे। तो जैसे ही हम बाहर से वाटर इसमें बेटा ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करेंगे तो उसका वॉल्यूम बढ़ के कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब बताओ ये सॉल्यूशन क्या हो गया, पतला हो गया, फीका हो गया, कह दे मतलब फीकापन आ गया। तो केमिस्ट्री में फीकेपन को, पतलेपन को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, डाइल्यूशन, डाइल्यूट कर दिया। तो अब देखो, अब इस सॉल्यूशन में केवल आपने वाटर मिला के वॉल्यूम V2 किया है। अभी भी इस सॉल्यूशन में जो शुगर है वो कितना है, 50 ग्राम ही प्रेजेंट है, यानी कि W वही है, मोलर मास भी वही है, ठीक है। चेंज क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है इसका वॉल्यूम V2। जैसे ही वॉल्यूम V2 चेंज होगा तो उसकी जो मोलरिटी होगी, जो इसका मोलर कंसंट्रेशन होगा वो भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए दोनों ही कंडीशन में जब इसको डाइल्यूट किया तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो इसकी वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए तो आराम से आपको यहाँ पर डाइल्यूशन इक्वेशन ये मिलके तैयार हो जाएगा। अगर मान लो कहीं से आपका एक फ्रेंड और आ गया, तो अगर मान लो यहाँ और पानी मिलाना पड़ गया तो इसका सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तो उस केस में ये क्या हो जाएगा बेटा, M3V3 हो गया। और फ्रेंड आ गया और पानी मिला दीजिए, लास्ट में पता ही नहीं चलेगा कि उसमें शुगर मिला भी है कि नहीं है, सब लगेगा जैसे लगता पानी पी रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब डाइल्यूट किया आपने, उसको पतला करते चले गए, तो इसी से जो रिलेशन निकल के आता है यही होता है डाइल्यूशन इक्वेशन होता है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए इसकी थोड़ी मीनिंग सीखते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम वगैरह में, आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उसकी कुछ मीनिंग होती है। मीनिंग क्या होती है बेटा, उसको समझते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। जैसे मान लो बेटा M1 लिखा यानी 1M लिखा है, ठीक है। तो 1M का मतलब होता है मोलर सॉल्यूशन। क्या होता है इसका मतलब, मोलर सॉल्यूशन। अब मोलर सॉल्यूशन यानी 1M की मीनिंग क्या होगी, इसकी मीनिंग होगी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जब 1 मोल घुला हो तो उसे कहेंगे 1M सॉल्यूशन या मोलर सॉल्यूशन। अगर बेटा यहाँ M/10 लिखा हो, M/10 कोई सॉल्यूशन है, मोलर सॉल्यूशन है, तो इसे कहेंगे डेसी
मोलर सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 1/10 मोल, यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे लिखा हो m/100 तो इसका मतलब होगा सेंटी सॉल्यूशन, और उसकी मीनिंग क्या हो जाएगी 1/100 नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा हो 0.25 MSCl लिखा हो तो क्या मीनिंग होगी बेटा इसकी, क्योंकि ये मिलता बहुत है ये सब चीज़ें, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा कि 0.25 मोल ऑफ HCl, अब यहाँ सॉल्यूट दिया हुआ है HCl, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही मान लो बेटा आके दिया 0.96 M H2SO4 लिखा है, ठीक है, तो क्या मतलब इसका निकालोगे, इसका मतलब निकालोगे कि 0.96 मोल, ठीक है, ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर लीटर सॉल्यूशन लेके चलना है कि जितने मोल आपके सॉल्यूट के 1 लीटर में डिसॉल्व होते हैं वही उसकी क्या होती है, मोलैरिटी होती है। इसी तरीके से आप मोलैरिटी को डिफाइन कर सकते हो, कभी रटिएगा नहीं क्योंकि बच्चे रट डालते हैं। तो बेटा यहीं से निकालो ना कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ये आपका सिंपल डिफिनेशन आप बना सकते हो, ठीक। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स में आते हैं, आसानी से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। जब नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट हो तो उसका मास और मोलर मास के थ्रू आप इसका मास निकाल सकते हो, W निकाल सकते हो। W कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल इनटू उसका मोलर मास। तो इस तरीके से आप उसमें इसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर डेंसिटी पता हो तो इस सॉल्यूशन का मास भी आप निकाल सकते हो। डेंसिटी क्या होती है बेटा, D = मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम दिया है 1 लीटर वॉल्यूम दिया है तो वॉल्यूम से आप उस सॉल्यूशन का मास, आप इस सॉल्यूशन का मास कैसे निकालोगे, M = D × V। M यहाँ पे मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है, मास से, ठीक है, यहाँ M क्या है, मास है। तो आप सॉल्यूशन का मास निकाल सकते हो जब आपको डेंसिटी पता हो। तो इस तरीके से हम मोलैरिटी के जितने भी चीज़ें हैं आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में, हम इस तरीके से उसको हम समझते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। इसकी मीनिंग बता दिया, डाइल्यूशन इक्वेशन बता दिया, और मोलैरिटी से जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से हम इसको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो बेटा आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, खूब शेयर करिए। आप लोग जितना सब्सक्राइब करोगे, कराओगे, शेयर करोगे, उतनी ही मुझे एनर्जी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट दे सकूँगा। और आपको जो चीज़ें आपको चाहिए बेटा कमेंट करिए, मैं आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ वो चीज़ें आपको मैं सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।